हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी क्लास स्टडी। आपका अपना चैनल केसी क्लास स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि आपसे हम वादा किए हैं कि मतलब आपको हर एक चैप्टर, पार्टिकुलर चैप्टर मैथ्स और रीजनिंग का एकदम निचोड़ निचोड़ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस के सेट को लेकर आऊँगा। आपका एक मिनट भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा फालतू में। चलिए आते हैं तो हम काम की बात पर। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा हुआ है। आपको बेहतर ही इस फॉर्मूले के बारे में पता होगा, लेकिन आप वो जो इसको प्रूव करते थे, सॉल्व करते थे, वो सब का यहाँ नहीं है। यहाँ इसको कितना सिंप्लीफाई करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपको जानना होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको फॉर्मूला को राइट कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आपको लग रहा है ये फॉर्मूला हम क्यों बताएं? इसका एक रीजन सिर्फ ये है कि अभी जो इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आप काफी इजीली तरीका से कर पाएंगे। आपको एक बार रिमाइंड हो गया ये तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है, कैसे करना है, ये ए और ये बी, इस तरह से इसको माइंड में सोच लेना है। तो फॉर्मूला ये क्लियर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये ए ये बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ये ए यो बी मल्टीप्लाई में है ए इंटू बी। अब इनको सॉल्व करना या फिर इसका वैल्यू पुट करके इसको कंप्लीट करना, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है फॉर एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए कोई रास्ता क्या है, वो मैं रास्ता बता रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तोड़ेंगे, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा क्या, 4ab। और डिनोमिनेटर में क्या है, a इंटू बी है। आप देख पा रहे होंगे ये ab ये ab कैंसिल हो जाता है और बचता है क्या आपके पास, ये 4, और आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको कितना सिंपलेस्ट कर पाते हैं। और आपको लगता होगा कि शायद मैं आपको छोड़ छोड़ के बता रहा हूँ, तो इस वाले टर्म को मैं सिंपलेस्ट यहाँ करके भी दिखा देता हूँ आपको, जो कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी क्या बताए थे फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस ऐसा है, यहाँ माइनस दे दीजिए, इसमें दिख रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा है। अब देखिए ये माइनस से इन सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, एक स्टेप और चल जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस और यहाँ प्लस अंडरस्टूड है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab। इसमें से जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए इसको, ए स्क्वायर माइनस में, यहाँ प्लस में, बी स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में, और बचा क्या, 2 + 2 4 ab। तो इन सारे कार्यक्रम को हम एग्जाम में क्यों ऐसा करें, इन सारे चीज़ों को आप रफ शीट में यहाँ कई बार कर लें, जो कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर एग्जाम में डायरेक्ट आप इस पॉइंट को लिख पाएंगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस करना बहुत कठिन वर्क है, क्योंकि एग्जाम में उतना आपके पास टाइम नहीं होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, इनको अगर करना रहे, आपको जैसा कि पता है ए इसको बी मान लेना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या करना है, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपको अगर कई बार इसको देख चुके होंगे या फिर कर चुके होंगे अलजेब्रा वाले टॉपिक को, खैर अलजेब्रा इसको हम बेहतर तरीका से बताएंगे। अगर उस टॉपिक को आप देख चुके होंगे
तो इसको आगे करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसी इसका आंसर बता सकते हैं। हाँ, इतना आप अगर कर लिए हैं, अगर इस चैप्टर को आप समझने में परेशानी से फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे, उसमें एकदम बेसिक से बताएंगे। अगर आप पहले देखे हुए तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा वीडियो हम बता रहे हैं। इतना अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो यही आपको दिख जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप हमसे बोला जाए तो हम बोल दें इसका आंसर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जब नीचे में दिख रहा है तो ऊपर में जब इसको हम सोल्व करेंगे हमें यही मिलेगा। क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा और इनका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इनका आंसर हो जाएगा। देख पा रहे होंगे आप? ठीक है, अब अलजेब्रा के क्वेश्चन को रहने देते हैं। अब अगला टॉपिक पर आते हैं जो कि मतलब नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी जीरोज या नंबर ऑफ जीरोज, ये 2 क्वेश्चन है। ये दोनों अगर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे दे दिया एग्जाम में आपको तो आप इसको कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब कैसे इसको करें। लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन इतना इजीली कर पाएंगे आप, इतना इजीली, मात्र 10 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे। अभी जस्ट हम बताएंगे तो 1 into 2 into 3 into 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 47 तक है। इनका बोल रहा है हाउ मेनी जीरोज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल ऑफ 47, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि 47 का फैक्टोरियल करने के बाद आपको कितने जीरो मिलेंगे। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनको बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। आइए कैसे इसको करेंगे। कोई सा भी नंबर दिया हुआ रहे, जैसे कि 47 एक नंबर दिया हुआ है और इनका हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरोज। तो 47, कोई भी अगर हम 1 से लेकर 100 के बीच अगर काउंटिंग की बात करें तो उसमें हमको 2 कई बार मिलेगा, लेकिन 5 थोड़ा कम बार हमको मिलता है। तो इसलिए इसमें हम 2 से या 5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं इजीली तरीका से। लेकिन 2 कई बार मिलता है इसलिए उनको छोड़ देते हैं। और जब भी जीरो का निर्माण होता है तो 2 और 5 के मिलने के बाद ही होता है, यानी कि यहाँ कोई इवन नंबर होगा और यहाँ अगर 5 होगा तो इनका मल्टीप्लाई हमको क्या लेगा? नंबर ऑफ जीरो देगा। चलिए यहाँ 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 नंबर 45, कैरी क्या रहा? 2, उस कैरी से हमें कोई मतलब नहीं। फिर 5 से करेंगे, 5 एक 5 और उधर बच गया क्या? 4। जब भी 5 से ये वाला वैल्यू छोटा हो जाए दैट मीन्स वहां हमको रुक जाना है। तो आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना था अगर 47 का, तो इसको पहले सम कर लीजिए। 9 + 1 यानी कि 10 आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरो, यानी कि 1 से लेकर 47 तक अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो उनके बाद हमें 10 डिजिट तक जीरो मिलेंगे। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और जितना भी क्वेश्चंस यहाँ आपको दिख रहा है ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, √2 √2 √2 और, यानी कि दूसरा क्वेश्चन इसे स्टार्ट होता है √2 √2 √2 इनफिनिट टाइम तक। सबसे पहली बार अगर आपसे बोला जाए इन दोनों क्वेश्चंस के बीच क्या डिफरेंस है, तो आप एक पॉइंट में अगर उसको बोलेंगे यह लिमिट टाइम तक दिया हुआ है और यहाँ इनफिनिट टाइम तक जा रहा है, बस मेन डिफरेंस यही है। तो आपको इसको करने के लिए क्या ध्यान देना है? सबसे पहली बात, जो अंदर में नंबर दिया हुआ है ये नंबर कैसा है? 2 है, 2 यहाँ रहने देंगे, ठीक है। ये लिमिट टाइम तक है, कहाँ तक है? ये लिमिट टाइम तक है। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 3 बार 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इसमें से एक कम पावर को ऊपर में रखेंगे, 8 में से एक कम यानी कि 7, तो 2 पावर 7/8 इनका आंसर हो गया। अगर इस वाले को करना रहता तो इस वाले को करने के लिए देखना होगा हमको ये इनफाइनाइट टाइम तक है,
और जब भी कोई नंबर इस तरह का रहे और इनफाइनाइट टाइम तक दिया हुआ रहे, सेम नंबर का रिपीटेशन, कुछ नहीं करना है। जो इसके अंदर है यहाँ केवल ला के और टिक मार के आप आगे चले जाएंगे, नेक्स्ट में आपका वो आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, यानी कि वहाँ क्या था, यहाँ कोई साइन नहीं दिया हुआ था, केवल इनफाइनाइट टाइम तक था या लिमिट टाइम तक था। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ साइन दिया हुआ माइनस का या फिर प्लस का दिया हुआ था, तो उसको कैसे करते? ये वाला नंबर जो इनको उठा के यहाँ रख लीजिए, इनको ऐसा फैक्टर कीजिए कि उनके बीच का डिफरेंस 1 आए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं जानते हैं या फिर प्रॉब्लम होता है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा, शायद अलजेब्रा करके या नंबर सिस्टम करके, वो आप इसको देख लीजिए। इनका फैक्टर कीजिए, 3, 2 या 6 होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या आता है, 1। इतना सा कर लिए, आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ माइनस का साइन है, ये आपका आंसर छोटा वाला होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। अगर इसमें हम प्लस कर दें तो सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, केवल प्लस है यानी कि बड़ा वाला आंसर। तो बड़ा वाला हमारा क्या इसमें नंबर है, 3, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3। अगर प्लस है आपका आंसर 3 हो गया, अगर यहाँ माइनस था तो आपका आंसर 2 हो गया और आपका हो गया कंप्लीट। 15 मिनट आप अपने 24 घंटा में से निकालिए और वो 15 मिनट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए कि मैथ्स का जितना निचोड़ होता है एक चैप्टर वाइज, वो सारे को मैं खींच कर इस बोर्ड पर लाकर आपके लिए रख दूंगा। और अगर एक बार आपका रिवाइज किया हुआ रहेगा तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम को वो बचाएगा। और आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालिए और जो हम बताते हैं उसको देखिए और देखिए उनसे क्वेश्चंस मिलते हैं या नहीं। आप लोग कोई भी यहाँ बच्चे नहीं हैं, सारे लोग अपना मतलब समझते हैं कि क्या है ये, क्या कर रहे हैं, सही के डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक स्टूडेंट जो जरूरतमंद है उनके लिए ये वीडियो आपको उसको मिल सके। और आपका यहाँ 1 मिनट का, 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा भी आपका 1 सेकेंड का भी बर्बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं उन सारे क्वेश्चंस के सेट को लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए, उसके अलावा किसी के लिए नहीं वो यूजफुल होगा। यानी कि आप जो स्टूडेंट हैं और आपका जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर सीजीएल टाइप का या सीपीओ टाइप का हो, उन सारे एग्जाम का क्वेश्चंस को आप देखिए, उसके प्रीवियस ईयर को निकाल कर, राकेश यादव सर का मैथ्स को निकाल कर देखिए, किरण या फिर ये आर.एस. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल वगैरह, उन सारे क्वेश्चन से मिलकर ये क्वेश्चंस जो कि चुनिंदा टाइप के होते हैं, जो प्रीवियस ईयर या रिपीटेड ईयर में आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के सेट को मैं लेकर आता हूँ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को काफ़ी टाइम, मोर टाइम इसको शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट हैं उसको बिना फी के एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो और सारे क्वेश्चंस का एक सेट उनको मिल सके। ठीक है, इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।